कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शुगर है। शुगर का सिटी में ड्रग सप्लाई करने का धंधा था। एक दिन शुगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में आती है ताकि वह दोनों गुलू गुलू कर सके। कुछ देर बाद शुगर का बॉयफ्रेंड उसे पीने के लिए गांजा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ देर रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जब वह वापस आता है तो वह अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर को लेकर आता है और वह हमारी शुगर को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में शुगर सिमोन नाम की लड़की से मिलती है जो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी, यानी वह अवैध तरीके से धंधा चलाती थी। यहाँ पर सिमोन शुगर को अपने बिजनेस के बारे में बताती है, लेकिन शुगर को उसके बिजनेस से कोई मतलब नहीं था और वो बोलती है कि मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तो सिमोन बोलती है कि अगर वो तुम्हें कुछ ऑफर दे तो उसे ठुकराना मत। इसके बाद ऑफिसर का चमचा शुगर को उसके पास लेकर जाता है। वो ऑफिसर शुगर से बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत है कि तुम ड्रग सप्लाई करती हो, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से तुम यहां से बहुत जल्दी बाहर निकल सकती हो। तो शुगर पूछती है, कौन सा रास्ता? ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें मेरा गन्ना, मेरा मतलब है तुम्हें गन्ने के खेत में 2 साल तक गन्ने काटने होंगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। तो शुगर उसकी बात मान लेती है और फॉर्म पर साइन कर देती है। इसके बाद मारियो नाम का आदमी शुगर को थैले की तरह उठाकर ट्रक में फेंक देता है और इन सभी लड़कियों को शहर से दूर गन्ने के खेत में ले जाया जाता है। इस गन्ने के खेत में पहले से बहुत सारे लोग गन्ने काट रहे थे जिनको जेल हुई थी। ट्रक रुकने के बाद एक लड़की उतरकर भागने लगती है, लेकिन 2 पहलवान उस बेचारी लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे फिर से ट्रक में डाल देते हैं। इसके बाद इन सभी लड़कियों को बरगोस नाम के आदमी से मिलवाया जाता है और बरगोस उन सभी लड़कियों को गन्ने काटने के लिए भेज देता है। लेकिन शुगर को नहीं मालूम था कि गन्ने कैसे काटे जाते हैं, तो कार्लोस नाम का आदमी शुगर को गन्ने काटना सिखाता है और शुगर एक ही बार में गन्ने काटने सीख जाती है। अगले दिन यहाँ पर और भी कैदियों को लाया जाता है और वो सभी आदमी थे, बस इन लड़कियों के लेने के देने ना पड़ जाए। इसके बाद रात को यह सभी लड़कियां रूम में आ जाती हैं और आज इनको गन्ने काटकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब यह सभी गन्ने काट रहे थे तभी यहाँ पर डॉक्टर जॉन आता है जो इनकी देखरेख और इनका इलाज करता है। यहाँ पर जॉन शुगर को देखता है और उसे शुगर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जॉन कार्लोस से बोलता है कि इसे मेरे घर पर भेज देना। इसके बाद कार्लोस शुगर को जॉन के घर लेकर जाता है। जब शुगर जॉन से मिलती है तो जॉन शुगर से बोलता है कि मुझे तो रे संतरे चाहिए, लेकिन शुगर को जॉन के छोटे पप्पू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह जॉन को मना कर देती है। अगले दिन फिर से ये सभी गन्ने काटने में लग जाते हैं और रात को सभी कैदी आग जलाकर मनोरंजन के लिए नाच गाना करते हैं, लेकिन शुगर कार्लोस के पास जाती है और उसे जंगल में मंगल करने के लिए लेकर जाती है। तभी इनको डॉक्टर जॉन का घर दिखाई देता है और ये दोनों जॉन के घर में घुस जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जॉन यहाँ पर आ जाता है और जब वह अपने रूम में जाता है तो वह शुगर और कार्लोस को घपाघप करते हुए देख लेता है। अगले दिन बर्गस कार्लोस से शुगर को बांधने के लिए बोलता है और कार्लोस चेन से शुगर को बांध देता है। इसके बाद बर्गस शुगर को चाबुक से मारने के लिए बोलता है, लेकिन कार्लोस मना कर देता है। तो बर्गो शुगर को मारने लगता है, तभी कार्लोस उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं मारूंगा उसे। लेकिन कार्लोस गुस्से में आकर बर्गस को ही मारने लग जाता है, जिस वजह से बर्गस कार्लोस को गोली मार देता है। इसके बाद बर्गो शुगर को भी गोली मारने ही वाला था, लेकिन शुगर बेहोश हो जाती है। अगले दिन इन सभी को खाना खिलाया जाता है, लेकिन कार्लोस की मौत होने के कारण शुगर खाना नहीं खा रही थी। इसके बाद रात को जब सभी सो जाते हैं तो शुगर चुपके से उठती है और यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और भागते भागते वह बहुत दूर आ जाती है। कुछ देर बाद बरगोस रूम चेक करने के लिए आता है तो उसे शुगर नहीं दिखाई देती है, इसलिए बरगोस अपने साथ 2 पहलवान को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। शुगर उनसे बचकर भाग ही रही थी, तभी उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर बारगोस शुगर को ढूंढते हुए आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब शुगर की इस हरकत के कारण शुगर और दूसरी लड़कियों को डॉक्टर जॉन के पास लाया जाता है और इन सभी लड़कियों को जंगली बिल्लियों से कटवाया जाता है ताकि अगली बार कोई भी ऐसा ना करे। कुछ दिन बाद इनको कन्ने काटने के लिए लगा दिया जाता है। यहाँ पर शुगर के साथ डोलोरेस भी थी और ये दोनों यहाँ से भागना का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनको यहाँ से भागने के लिए गन और गाड़ी चाहिए थी। इसके के बाद डोलोरेस एक ऑफिसर का फुद्दू काट कर उससे गन चुरा लेती है और अपने पास रख लेती है। इधर शुगर बेहोश होने का नाटक करती है तो मौजो नाम का कैदी उसे उठाकर जंगल में लेकर आ जाता है। मौजो को काला जादू करना आता था। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए मौजो शुगर पर काला जादू करता है और शुगर उनको रास्ता दिखाने लगती है, लेकिन तभी शुगर रुक जाती है। इसके बाद जब ये जमीन में खोदते हैं तो उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं जो यहाँ के कैदियों के थे
और यह समझ जाते हैं कि जो कैद उनके काम नहीं आता है वो उसे मार देते हैं। इसके बाद रात को मोज़ो फिर से काला जादू करने लगता है, लेकिन तभी उसे बरगोस देख लेता है। बरगो उस मोज़ो को मार मार कर भूत बना देता है और उसे पकड़कर डॉक्टर जॉन के पास लेकर जाता है और डॉक्टर जॉन उसे जिंदा जलाकर मार देता है। इधर जब यह सभी कैदी खाना खा रहे थे, तभी इनके पास बरगोस आता है और इन सभी को धमकी देने लगता है, लेकिन सिमोन चाकू से बारगोस की उंगलियां काट देती हैं, जिस वजह से सिमोन को पकड़कर जॉन के पास ले जाया जाता है और जॉन उसे पिंजरे में बंद कर देता है और नीचे आग लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चुपके से शुगर आती है और जॉन के सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह पिंजरे को काट कर सिमोन को बाहर निकाल लेती है। इधर बाहर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो गन्ने के खेत में आग लगा देती हैं। शुगर और सिमोन डॉक्टर जॉन से बंदूकों के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर गन लेकर बरगोस आ जाता है। बरगोस जॉन को इन दोनों को बांधने के लिए बोलता है और तभी शुगर तलवार से बरगोस को मार देती है। इसके बाद शुगर और सिमोन जॉन को अपने साथ गाड़ियों के पास लेकर आते हैं। इसके बाद शुगर बाकी लड़कियों के साथ ट्रक में बैठकर यहाँ से भागने लगती है और सिमोन जॉन के साथ कार में पीछे आ रही थी। इनके पीछे कुछ ऑफिसर भी लगे हुए थे और वो इन पर फायर कर रहे थे। तभी सिमोन को गोली लग जाती है और उसकी कार गेट से टकरा जाती है और खतरनाक ब्लास्ट के साथ सिमोन और डॉक्टर जॉन दोनों मारे जाते हैं। ये देखकर शुगर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ से ट्रक लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।